हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदू लॉ की सीरीज या फिर हिंदू विधि की सीरीज। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, मतलब आप एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं, देन ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम हिंदू लॉ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं कवर कराने वाला हूँ। एंड उसकी पीडीएफ मतलब उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक है हिंदू कौन है, हिंदू हु इज हिंदू। तो ये सेमेस्टर एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको समझते हैं कि हिंदू कौन है। एंड ये हिंदू लॉ का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझते हैं कि हिंदू कौन है। देखिए सामान्यता क्या होता है, सामान्य शब्दों में बोले कि हिंदू कौन होता है तो हिंदू वे लोग होते हैं जिनका जन्म हिंदू परिवार में होता है या फिर वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हिंदू कहा जाता था। वर्तमान समय में भी ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी से पूछेंगे आप कि हिंदू कौन है तो हिंदू ऐसे ही बताएगा कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हिंदू परिवार में हो या फिर उसने हिंदू धर्म में परिवर्तन कर लिया हो तो वो हिंदू कहलाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में हिंदू जो शब्द है वो किसी धर्म विशेष को संकेत नहीं करता है। जो हिंदू शब्द है वो किसी धर्म विशेष को संकेत नहीं करता है, बल्कि ये भौगोलिक सीमा के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को बोला जाता था। भौगोलिक सीमा के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, उसके भौगोलिक सीमा के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें बोला जाता था। अब ये भौगोलिक सीमा क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो हिंदू शब्द हुई है, सिंधु शब्द से हुई है, ठीक है। आपको पता है सिंधु नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी के आसपास जो लोग बसे हुए थे उन लोगों को सैंधव बोला जाता था और उसी से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जब विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था तो सिंधु नदी के पार करके वो पंजाब तक आ गए थे और वे सिंधु नदी के चारों ओर बसे स्थान को क्या बोलने लगे, सिंधुस्तान बोलने लगे। एंड उसके आसपास जो लोग रहने लगे उन्हें क्या बोलते हैं, सिंधु लोग या सैंधव लोग कहते थे। तो इस प्रकार से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है, सिंधु से ही हिंदू शब्द बन गया, ठीक है। इस प्रकार वहां के रहने वाले लोगों को क्या कहने जाने लगा, हिंदू लोग कहलाने लगे। वहां के लोग क्या कहलाने लगे, हिंदू लोग कहलाने लगे। लेकिन प्राचीन समय में जो हिंदू शब्द है, हिंदू जो होता है वो जन्म से होता था, इसे बाद में बनाया नहीं जाता। प्राचीन जो लोग हैं, पुराने के समय के जो लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि जो हिंदू सिद्धांत के अनुसार, प्राचीन हिंदू सिद्धांत के अनुसार हिंदू जन्म से होता है, बाद में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में ये कथन एक अपवाद बन के रह गया है। अतः हिंदू शब्द व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो या तो जन्म के कारण या माता पिता से प्राप्त आस्था के कारण या धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू में विश्वास रखते हैं। मतलब जन्म से वो हिंदू हो या फिर धर्म परिवर्तन से हिंदू हो, वो हिंदू कहलाता है, ठीक है। धर्म परिवर्तन करने के बाद अगर वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया है तो उसे हिंदू बोला जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू कौन है, ठीक है। एंड इससे संबंधित आपको एक केस लॉ भी लिखना होगा, केस भी पूछा जाएगा। तो केस भी देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने केस लिया है यज्ञ पुरुषदास बनाम मोलदास 1966 का केस है और ये केस आपको बेर एक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी केस मैंने लिए हैं सारे के सारे आपको बेर एक्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो हिंदू शब्द है ना उसको स्पष्ट कर दिया था कि हिंदू कौन है। न्यायालय ने ऐसा कहा कि जो आर्य समाज के जो लोग थे, भारत आने के बाद वो सिंधु नदी के चारों ओर बस गए थे। एंड उन लोगों को क्या कहा जाने लगा था, सैंधव कहा जाने लगा था, ठीक है। उन लोगों को क्या कहा जाता था, सैंधव कहा जाता था। बाद में इसी सैंधव शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष को संकेत नहीं करता बल्कि भौगोलिक सीमा के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को संकेत करता है। तो ये था यज्ञ पुरुष दास बनाम मूलदास का केस। काफी सिंपल केस है, आपको याद रहेगा। मतलब सिंधु नदी के आसपास चार और जो लोग रहते थे उन्हें सैंधव कहा जाता था। वो लोग कौन थे, आर्य समाज के लोग थे। आर्य समाज के लोग जो थे, आर्य जो भारत आए थे वो सिंधु नदी के चारों ओर बस गए थे और उन्हें सैंधव कहा जाने लगा था, ठीक है। बाद में इसी सैंधव शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। एंड हिंदू जो शब्द होता है वो किसी धर्म विशेष को संकेत नहीं करता बल्कि भौगोलिक सीमा, मतलब उस सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को ही बोला जाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू क्या है। एंड उससे संबंधित हमने केस लॉ को भी समझ लिया है, ठीक है। एंड ये सेमेस्टर एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।